और अब लखनऊ से आ रही खबर क्या रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शूटर विजय यादव की पुलिस रिमांड पर आज सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट में 12 जून को दाखिल की गई थी रिमांड की एप्लीकेशन। एसआईटी ने मांगी है शूटर की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड। फिलहाल विजय यादव न्यायिक हिरासत में है, जेसी पर भेजा गया है, जेल में है और अब उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है। 12 जून को ये प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी। आज उस पर सुनवाई है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के खासम खास रहे संजीव जीवा की हत्या किसने करवाई, कौन इसके पीछे है? विजय यादव से मिल रही जानकारियां भ्रमित कर रही हैं। उसके पास हथियार कहां से आया, हथियार किसने दिया, रेकी कब से की जा रही थी, रेकी करने में फंडिंग उसको कहां से हो रही थी, किसने पैसा दिया? कई सारे सवाल हैं जो इस माफिया गैंगस्टर नेक्सस को खोलने के लिए ज़रूरी समझे जा रहे हैं। लिहाजा विजय यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड ज़रूरी बताते हुए अदालत में प्रार्थना की गई है। अभिषेक सिंह मेरे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विजय यादव जेल में हैं, अब पुलिस कस्टडी रिमांड की बात कही जा रही है। मतलब एक बात तो साफ है, इस माफिया गैंगस्टर पूरे कारनामे में और पूरे गठजोड़ में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सुरक्षा एजेंसियों या पुलिस की नींदें हराम किए हुए है। विजय यादव केवल मोहरा ही समझ में आ पा रहा है, उससे बहुत कुछ जानने की कोशिश है। आज सुनवाई भी है कोर्ट में। अभिषेक, बिल्कुल, अगर इस बात को कुछ बड़ी पिक्चर में देखा जाए या बड़े फ्रेम में देखा जाए तो अतीक अहमद के घटनाक्रम में या फिर यहाँ संजीव माहेश्वरी जीवा लखनऊ के में जो हत्याकांड हुआ, इसमें दोनों जो शूटर्स या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी था वो ना सिर्फ शूट टू किल था बल्कि वहां पर पकड़े जाने की बिल्कुल आशंका थी। उसके बाद ये सब कुछ किया गया और ये दोनों जो घटनाओं में जो शूटर्स थे ये भी पूरी तरह तैयार थे कि हाँ इन्हें पकड़ा जाएगा, फिर इनसे इंट्रोगेशन होगी, क्या कहानी बतानी है। और हकीकत ये है कि इन्हें आगे की कहानी ठीक से पता ही नहीं है। ये जो आगे की बातें बता रहे हैं वो आधी बातें झूठ, आधी बात का सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं मिलना, ये सारी बातें हो रही हैं। विजय यादव के केस में भी साफ ऐसा ही हो रहा है। जो इनिशियल इंट्रोगेशन हुई या जो इनिशियल बयान उसने दर्ज कराया उसमें उसने बताया कि वो नेपाल गया था। उसके बाद उसने बताया कि वहाँ सुपारी तय हुई, 5,000 रुपये मिले, बहराइच आया, वहाँ रिवॉल्वर दी गई अल्फा, उसको कार्टेजेस दिए गए। यहाँ पर एक मददगार था, उसने कोर्ट के अंदर एंट्री कराई, बाकायदा लॉयर की ड्रेस दी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जीरो हैं इन सारे बात के। सिर्फ एक फुटेज मिला जो बहराइच की बस से वो नीचे उतरा और एक शख्स से हाथ मिलाया, उसका भी फुटेज क्लियर नहीं है। शख्स का जो चेहरा है वो स्केच आर्टिस्ट से बनवाया जा रहा है, जल्द ही वो साफ होगा। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन यूं इसलिए भी है कि आज विजय यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे कि कितने दिन की एसआईटी को वो पुलिस कस्टडी रिमांड देते हैं। विजय यादव की 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, उसके बाद असली पूछताछ शुरू होगी। कहा जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विजय यादव की कहानी का भी, जो कहानी वो सुना रहा है इतने दिन से कि कोई अशरफ है, उसके भाई को परेशान करता था संजीव माहेश्वरी जीवा जेल में, इसीलिए उसने बदला लिया। और इस थ्योरी को लेकर पुलिस ने एक टीम नेपाल भेजी थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक टीम बिहार भी भेजी गई है, असलहे की तस्दीक वहां से हो रही थी। लेकिन हकीकत जो पता चल रही है सूत्रों के हवाले से, जो पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कि ये पूरी कहानी रची गई बॉम्बे में और वहां पर ही विजय यादव को 20 लाख रुपए की पेशगी रकम दी गई और फिर यहाँ पर घटना के लिए बुलाया गया था। किसने दी, क्यों दी, क्या वजह थी, ये सारी बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, जिसका खुलासा विजय यादव भी उतना ही कर पाएगा जितना उसे पता है। लेकिन ये कड़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं, किससे जुड़ रही हैं, क्या कोई बड़ा गैंग है जो टेक ओवर करना चाहता है उत्तर प्रदेश के सारे छोटे छोटे माफिया गैंग्स को? क्योंकि संजीव माहेश्वरी जीवा भी एक ऐसा गैंग चलाता था जिसमें 150 से ज्यादा कम उम्र के ऐसे ही अपराधी थे जिनके ऊपर छोटे मोटे मुकदमे थे। जो छोटे मोटे मुकदमे में पैरवी ना होने के चलते, पैसे के अभाव में बेल मिल सकती है लेकिन पैसे नहीं है वकील को देने के लिए, इसलिए कोर्ट या जेल काट रहे थे।
लिहाजा ऐसे लोगों की मदद करके संजीव माहेश्वरी जीवा ने एक छोटा सा सिंडिकेट तैयार किया, और छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा, 150 से ज्यादा वो लोग थे जो उसके कहने पर कहीं भी घटना को अंजाम दे सकते थे। उनके पास हथियार मुहैया कराए जाते थे समय समय पर। संजीव माहेश्वरी जीवा इसीलिए इतना दुर्दांत और इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिलवा पाता था, और उसका खौफ अभी तक इतना था कि अगर वो किसी को भी रंगदारी के लिए फोन करता था तो वो शख्स पुलिस के पास नहीं जाता था, संजीव माहेश्वरी जीवा जो कहता था वो करने पर मजबूर हो जाता था। अच्छा लिहाजा हाँ, ये एक हाँ अभिषेक इसमें आप अपने कंक्लूजन तक आइएगा, क्योंकि आप जो कहानी सामने रख रहे हैं वो कहीं बहुत हमारे दर्शकों को समझ में आ भी रही होगी कि कुछ ऐसा ही शायद किया गया होगा। पहली बात तो ये कि अगर 20 लाख रुपए विजय यादव को दिए गए तो वो 20 लाख रुपए क्या उसने सारे खर्च कर दिए? बचे पैसे अगर हैं उसके पास तो वो पैसे कहां हैं, उनकी भी रिकवरी जरूरी है। दूसरा ये कि कहीं इस बात का तो पुलिस अंदेशा नहीं लगा रही कि विजय यादव को हत्याकांड से पहले जो कुछ भी ड्राफ्ट किया गया हो, जो कुछ भी उसको बताया गया हो, वो ही अपने आप में एक बड़े झूठ की तरह हो। उसके सामने जो लोग आ रहे हो वो भी नकाब ओढ़े हुए, दूसरा चेहरा लिए हुए, दूसरे नाम लिए हुए लोग हों, ताकि अगर पकड़ा जाए और नार्को भी हो जाए तो भी ऐसे फैक्ट निकल के आए जिनका कोई सिरा ना हो। क्योंकि विजय यादव जो कहानी बता रहा है वो सर्कमस्टेंशियली प्रूव नहीं हो पा रही है, और इनिशियल लेवल पर उसकी बताई हुई कहानी आधी सच आधी झूठ साबित हो रही है। यही वजह है कि आज उसको रिमांड मिलने के बाद जो पूछताछ होगी और जब वो खुलकर बताएगा, हो सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के तौर पर उसे वहां ले जाया भी जाए, जगह तस्दीक कराई जाए, कहाँ पर मिला था, बहराइच में किस जगह पर मिला था, लखनऊ में कहाँ रुका था, ये सारी बातें अभी पर्दे के पीछे हैं। और अगर कहीं रुका था लखनऊ में, 5 दिन रेकी की उसने बताया था, अगर कहीं रुका होगा वहीं रुक कर ही आता होगा कोर्ट पर, वो शख्स भी साथ में मौजूद होगा, उसका हुलिया, उसका चेहरा कैसा था, विजय यादव ये भी बता सकता है। और इस बात से बड़ी कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, अब आला पुलिस अधिकारी भी समझ रहे हैं कि जब तक विजय यादव से 1-on-1 पूछताछ नहीं होगी तब तक बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे रहेंगी, और ये पूरा केस अभी पूरी तरह अंधेरे में है, क्योंकि जो बातें आधी अधूरी बताई गई हैं उसको लेकर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। कोर्ट एविडेंस मांगती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लाख कर ले, लेकिन जब तक कोर्ट के समक्ष एविडेंस नहीं होगा, कोर्ट उस बात को पूरी तरह से मुतमईन नहीं होगी कि हाँ इस तरह से ये कहानी हुई थी, और चार्जशीट में ये सारी बातें लिखनी है पुलिस को। लिहाजा अभी तक पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये साजिश किसने रची, ये पैसा कहाँ दिया गया, रिवॉल्वर किसने दी, वो यहाँ अंदर कैसे आया कोर्ट के, संजीव माहेश्वरी जीवा को नहीं पहचानता तो पहचानवाया किसने, वो मददगार कौन था, ये सारी बातें अभी पुलिस को जाननी है, समझनी है, तस्दीक करनी है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी जुटाने उसके साथ साथ।